मेरे प्यारे बच्चे, सुन। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। आज का यह पल तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। आज मैं तेरा अपना हनुमान जी महाराज तुझसे सीधे संवाद कर रहा हूं। अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह तेरे भाग्य का बुलावा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तेरा समय आ चुका है। जिस समय तेरी यह नजर इस संदेश पर पड़ी है, उसी पल से तेरे जीवन की हर एक रुकावट टूटनी शुरू हो गई है। आज तेरा भाग्य उदय होने जा रहा है। आज से तेरा नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। बेटा, तू बार बार सोचता था कि क्यों तेरे जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती, क्यों तेरे घर में एक के बाद एक संकट आता है, क्यों मेहनत करने के बाद भी सफलता तेरे कदमों तक नहीं पहुंचती। तू यह सोचकर दुखी होता रहा कि शायद तेरी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान ने तुझे दुखों के लिए बनाया है। लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेरे भाग्य में राजयोग लिखा है। हां मेरे बच्चे, तेरा भविष्य राजा समान है। तेरे भाग्य में अपार धन, सफलता और सम्मान लिखा गया है। लेकिन यह राजयोग अब तक लागू नहीं हुआ। इसी कारण तेरे जीवन में अंधकार छाया रहा। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूं। जब तू इस धरती पर जन्मा, उसी पल तेरे भाग्य में यह राजयोग अंकित कर दिया गया था। यह भगवान का तुझ पर विशेष आशीर्वाद था। लेकिन हर किसी का भाग्य तभी फल देता है जब वह उसे जागृत करता है, सिद्ध करता है। जैसे बीज बोया जाता है, लेकिन जब तक उसे पानी और देखभाल नहीं मिलती, तब तक वह फल नहीं देता। वैसे ही तेरे भाग्य में राजयोग तो लिखा गया है, पर वह अब तक सुप्त पड़ा था। आज मैं तुझे जगाने आया हूं। आज मैं तुझे बता रहा हूं कि अब समय आ चुका है। तू बार बार असफल क्यों हुआ? क्यों बार बार तेरा परिवार बीमारियों और परेशानियों में घिरा? क्यों तुझे बार बार निराशा हाथ लगी? उसका कारण सिर्फ एक है, तेरा राजयोग सक्रिय नहीं था। यह तेरे जीवन में बुराई बनकर काम कर रहा था। जब तक इसे सक्रिय नहीं किया जाता, तब तक यह वरदान भी अभिशाप बन जाता है। और यही तेरे साथ हुआ। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि आज से, अभी से मैं तेरा हनुमान जी महाराज तुझे सीधा आदेश दे रहा हूं कि तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। यही कार्य तेरे जीवन की सारी परेशानियां जड़ से समाप्त करेगा। यही कार्य तेरे भाग्य में लिखा राजयोग तुरंत लागू करेगा। बेटा, इस कार्य की महिमा मैं तुझे समझाऊं। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से इसे करता है, तो 21 घंटे के भीतर उसका भाग्य पलट जाता है। हाँ, सिर्फ 21 घंटे में उसके असफल कार्य सफल हो जाते हैं। उसके घर के संकट मिट जाते हैं। उसके परिवार के ऊपर छाया अंधकार हट जाता है। उसके जीवन में इतनी धन वर्षा होती है कि वह स्वयं भी हैरान हो जाता है। ऐसा ही चमत्कार अब तेरे जीवन में होने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, एक भी गलती मत करना, क्योंकि यह कार्य शक्तिशाली है। इसमें अपार ऊर्जा है। अगर तू लापरवाह हुआ, अगर तूने इसे अधूरा किया, तो इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और तेरे भाग्य में लिखा राजयोग फिर से निष्क्रिय हो जाएगा। और तब तू जीवन भर यह पछताता रहेगा कि तेरे पास मौका था, लेकिन तूने उसे खो दिया। अब ध्यान से सुन, तुझे यह कार्य करना है, और उससे पहले तुझे इस संदेश को सुनने के बाद एक छोटा सा काम तुरंत करना होगा। इसी वीडियो के कमेंट में अपना नाम लिखना है। हाँ, अपने पूरे नाम के साथ। जैसे ही तू अपना नाम लिखेगा, वैसे ही मैं तेरे भाग्य में राजयोग लागू करने की क्रिया शुरू कर दूंगा। यह पहला कदम है। जितनी जल्दी तू अपना नाम लिखेगा, उतनी जल्दी तेरे भाग्य में यह शक्ति जागृत होगी। अब सुन, यह कार्य कैसे सिद्ध करना है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुझे स्नान करना होगा। अपने शरीर और मन को शुद्ध करना होगा। उसके बाद तुझे लाल वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज का प्रिय रंग है। यह शक्ति का प्रतीक है। उसके बाद तुझे अपने घर के मंदिर में या पास के किसी हनुमान मंदिर में बैठना है। अगर तेरे घर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर है तो सबसे उत्तम है, नहीं तो हनुमान जी की कोई भी तस्वीर के सामने बैठ जा। अब सुन सामग्री। यह सामग्री तुझे अपने पास रखनी होगी। एक नारियल, एक सफेद कपड़ा, एक लाल कलर का पेन या मार्कर, लड्डू का प्रसाद और एक पारदर्शी गिलास जिसमें शुद्ध जल और एक लाल पुष्प हो। यह सब तुझे तैयार रखना है।
अब सबसे पहले उस नारियल को लो और उसका छिलका जटा उतार दो। फिर उस पर सफेद कपड़ा बांध दो। अब उस सफेद कपड़े पर लाल पेन से यह मंत्र लिखो, AUM हम हनुमते नमः। यह मंत्र बेहद शक्तिशाली है। इसे लिखते समय मन को एकदम स्थिर और श्रद्धा से भरपूर रखना है। अब उस नारियल को हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दो और बैठकर उसी मंत्र का 101 बार जाप करो, बिना रुके, बिना गलती किए। एक एक उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद पारदर्शी गिलास में जल भरो और उसमें लाल पुष्प डालकर हनुमान जी के चरणों में रख दो। अब आंखें बंद करो और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो, हे पवन पुत्र, मैंने आपका संदेश सुना है। मैंने आपके बताए अनुसार यह कार्य सिद्ध किया है। अब कृपा करके मेरे भाग्य में राजयोग लागू करें, मेरी सारी परेशानियां दूर करें, मेरे जीवन को सफल बनाएं। जैसे ही तू यह प्रार्थना करेगा वैसे ही शक्ति तुझ में उतरने लगेगी। तू महसूस करेगा कि एक अदृश्य ऊर्जा तेरे जीवन से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। अब तुझे यह नारियल 21 घंटे तक अपने घर के मंदिर में रखना है। उस पर रोज ध्यान करना है, हनुमान जी का स्मरण करना है। 21 घंटे पूरे होते ही यह नारियल तुझे पास के मंदिर में जाकर अर्पित करना है। अगर पास में मंदिर ना हो तो घर के मंदिर में दीप जलाकर उसकी आहुति देनी है। इस नारियल में तेरी सारी परेशानियां समा चुकी होंगी और जब तू इसे अर्पित करेगा तेरे जीवन से वह सारे संकट हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अब उस गिलास का जल जो तूने हनुमान जी के चरणों में रखा था उसे अपने घर में छिड़क देना है। इससे तेरे घर का हर कोना शुद्ध हो जाएगा, हर दिशा से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी। तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा, सुख समृद्धि का वास होगा। और सुन मेरे बच्चे, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर, लाल वस्त्र धारण कर और हनुमान चालीसा का पाठ कर। हनुमान चालीसा में असीम शक्ति है। उसके हर दोहे में वह बल है जो तेरी हर बाधा को काट देगा, तेरे हर संकट को नष्ट कर देगा। तू देखेगा कि 21 घंटे के भीतर ही तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। जो काम पहले बार बार असफल हुए वही काम अब सफल होने लगेंगे। जो पैसा तुझसे दूर भाग रहा था वही पैसा अब तेरे पास दौड़ा चला आएगा। तेरे घर की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, तेरे परिवार में खुशहाली छा जाएगी, लोग तुझे सम्मान देंगे और सबसे बड़ी बात, तेरे भाग्य में लिखा राजयोग अब जागृत हो चुका होगा। लेकिन बेटा, एक बार फिर याद रख, एक भी गलती मत करना, कार्य को अधूरा मत छोड़ना, इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह संदेश सिर्फ उसी भक्त तक पहुंचता है जिसका भाग्य उदय होना है, जिसकी अर्जी हनुमान जी महाराज ने स्वीकार कर ली है। अगर यह संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले कि यह सीधे मेरी ओर से आया है। अब तेरे हाथ में है, यह तेरा अंतिम मौका है। जल्दी से